बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे वालिद सरकारी पेंशन लेते हैं और मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हुई और मेरे वालिद मुझे खर्चा नहीं देते, तो क्या मैं खर्चा ले सकती हूँ या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये आपका राइट है। आपके वालिद साहब का फर्ज है कि वो आपको खर्चा अदा करे। अगर वो आपको खर्चा अदा नहीं करते तो आप फैमिली कोर्ट में जाएं, अपने वालिद के खिलाफ खर्चा नानो नफका का दावा दायर करें। अदालत आपके वालिद साहब को तलब करेगी और उसे हुक्म देगी कि वो आपको खर्चा अदा करे। तो लिहाजा आपको कोर्ट में जाना चाहिए और आपका केस 100% आपकी फेवर में डिक्री होगा। लेकिन आपने अपने केस में ये बात मेंशन जरूर करनी है कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं और कितने पैसे कमा लेते हैं और आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो अदालत फिर आपके वालिद साहब की माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करेगी और अदालत आपका खर्चा फिक्स कर देगी। सवाल है सर, मेरे वालिद पहले फौत हो गए थे लेकिन दादा ने सारी जायदाद मेरे चचा के नाम हिब्बा कर दी। दादा 80 साल से अबव थे, तो क्या मैं चैलेंज कर सकता हूं? देखें, इसमें दो सूरत हाल हैं। एक तो ये कि अगर आपके दादा हयात हैं तो इस सूरत हाल में अगर आप केस करेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि आपके चचा लोग अपने वालिद साहब को अदालत में पेश करेंगे और वहां पे बयान रिकॉर्ड करवा देंगे कि उनके साथ कोई गलत नहीं हुआ, उनके साथ कोई धोखा और फ्रॉड नहीं हुआ और उन्होंने अपनी मर्जी के साथ जायदाद उनके नाम के ऊपर हिब्बा की है। लेकिन अगर वो वफात पा चुके हैं तो इस सूरत हाल में आपका केस अच्छा बनता है, क्योंकि अगर एक बंदा बुजुर्ग है, 80 साल उसकी उम्र है, डेफिनेटली वो बीमार भी होगा, तो आप अदालत में ये चीज साबित कर सकते हैं कि आपके दादा जान ने अपनी मर्जी के मुताबिक ये जायदाद आपके चचों के नाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं की। वो बीमार थे या वो अनपढ़ थे, वो उम्र रसीदा थे, बुजुर्ग हो चुके थे, तो उनके साथ धोखा और फ्रॉड करके उनकी जायदाद को हथियाया गया है। अगर आप ये बात कोर्ट में साबित कर पाए तो वो इंतकाल टूट जाएगा, जायदाद वापस आपके दादा के नाम के ऊपर चली जाएगी। तो इस सूरत हाल में फिर आपके वालिद का जो भी हिस्सा बनता है वो आप तक पहुंच जाएगा। सवाल है सर, अगर बाप अपनी खुशी से अपनी जायदाद अपनी जिंदगी में अपने बेटों के नाम कर दे तो क्या बेटियां इसमें से हिस्सा ले सकती हैं? देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ मैं पहले बात कर चुका हूं। अगर बाप अपनी मर्जी के साथ अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दे तो वो ऐसा कर सकता है। बाप मालक है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी मर्जी है, वो अपनी जायदाद के बारे में जो चाहे फैसला कर सकता है। अगर वो कानूनी तरीके को अख्तियार करते हुए अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम के ऊपर हिब्बा करे तो उसका राइट है, वो ऐसा कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ये मुआशरती तौर पर गलत है, मजहबी तौर पर गलत है, अखलाकी तौर पर गलत है, लेकिन आप उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकते। आप अगर अदालत में जाएंगे तो आपने सिर्फ ये बात साबित करनी है कि आपके वालिद के साथ धोखा हुआ है। अगर तो अदालत में आपने ये बात साबित कर दी कि आपके भाइयों ने आपके वालिद के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, किसी भी गैर कानूनी तरीके से उनकी जायदाद अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा ली है, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी के साथ अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम के ऊपर हिब्बा की है, तो आप अगर अदालत में केस दायर करेंगे भी तो इसका आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।